हाय बच्चों, आप लोगों के लिए है क्लास 6 व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, भाषा, लिपि किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं बच्चों। भाषा हम किसे कहते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बच्चों, भाषा हम किसे कहते हैं। भाषा मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पढ़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पॉट स्पॉट करता है तथा इन हम उसे भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा, इन दोनों का मूल आधार भाषा ही। भाषा शब्द भाषा धातु से बना है। भाषा किससे बना है, भाषा धातु से बना है बच्चों। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं बच्चों, समझ लें। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पढ़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्वयं सही करता है कि इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द भाषा धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, बोलना, मन के भाव वाला बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उसे हम भाषा कहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं भाषा के रूप। चलिए जानते हैं भाषा के रूप। हम भाषा किसे कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। चलिए आगे जानते हैं मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं। व्हाट इज मौखिक भाषा बच्चों। मौखिक भाषा हो गया जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे समझने की कोशिश करें बच्चों। जब व्यक्ति मतलब कोई आदमी अपने मन दिल का बात को बोलकर किसी को सुना रहा है, वह भाषा हो गया, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। चलिए यानी कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब जानते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। व्हाट इज लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। यानी कि समझने की कोशिश करें बच्चों। जब कोई व्यक्ति अपने मन का बात मतलब लिख कर शेयर करता है किसी के साथ तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख कर व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आगे देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। व्हाट इज लिपि। लिपि भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों की जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि हम लिपि किसे कहते हैं। व्हाट इज लिपि। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हें मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है।
मतलब यानी कि कोई भी भाषा लिखूंगा तो उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह अलग अलग होते हैं तथा उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि फारसी हैं। कुछ प्रशिष्ट भाषाएं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी लिपि देवनागरी, पंजाबी मतलब गुरुमुखी, उर्दू फारसी, अरबी, बांग्ला, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रोमन। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोगरी, मैथिली, कन्नड़ा, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। इस प्रकार अब भारत में निम्नलिखित 22 बोयेज भाषा प्रचलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषा बोली पूर्व हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ संगठी, राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाटी, मालवी, पहाड़ी हिंदी, इस तरह से है। चलिए आगे देखते हैं। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्पविकसित रूप से प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित नहीं होता है। समझ सकते हैं बच्चों आप लोग। इस तरह से मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेहनत करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बोली, व्हाट इज बोली? कोई पूछ देगा बच्चों की व्हाट इज बोली, बोली हम किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में कल्प विकसित रूप से प्रत्येक होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। आगे देखते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्हाट इज व्याकरण? व्याकरण क्या हुआ? व्याकरण को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बच्चों पूछ देगा आपको व्हाट इज व्याकरण, व्याकरण क्या, तो आप मूंद के बता सकते हैं, इतना इजी है ही। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आज भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में क्लास में लेके आया था, मैं पूरा कंप्लीट करा दिया। आप लोग नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट लेके रखें या कॉपी में नोट कर लें और याद करें। भाषा, लिपि और व्याकरण, आपको इस सब व्याकरण का हर वर्ड आपको ज़िंदगी भर तक काम देगा। आप याद करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।